आज 79वीं वर्षगांठ पर आज यहाँ पर ग्राम सभा दीना में झंडारोहण कार्यक्रम हो रहा है। आज के हमारे झंडारोहण के मुख्य अतिथि श्री बबीता आर्य और ममता आर्य जो हमारे वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, इनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में झंडारोहण के लिए आमंत्रित किया है। इनके द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। चल कोई बात नहीं। चलो कोई बात ठीक है। लो ये वो कर लो खोज के। चलो राष्ट्रगान स्टार्ट करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नागे जाहे तब जब आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। 15 अगस्त अमर रहे 15 अगस्त अमर रहे 15 अगस्त अमर रहे। भारत माता की जय। आज हमारे यहाँ पर 15 अगस्त के झंडारोहण कार्यक्रम में सभी महानुभाव व उपस्थित सज्जनों को मैं इस 79वें 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व को मनाते रहें और आने वाले इस पीढ़ी को इस ओर अग्रसित करना है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे रक्षा का प्रतीक है। इन सभी बातों को करते हुए सभी लोगों को मैं राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वार्ड मेंबर बबीता आर्य जी वो ममता आर्य जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए हैं। तो हमारे प्रजा द्वारा इनको एक गुलदस्ता भेंट किया जाता। वार्ड सदस्य नियुक्त करने पर बबीता आर्य जी को ये गुलदस्ता प्राप्त किया जा रहा है। और वार्ड नंबर 1 में बबीता आर्य जी और वार्ड नंबर में हमारे ममता वार्ड नंबर 3 में ममता जी को नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत बधाइयां आपको। आप अपने पद पर बने रहें। यही हमारी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि आपको ये सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब इसी उपक्रम में मैं हमारे वार्ड सदस्य जी से 2 शब्द झंडारोहण के बारे में कहेंगे। सभी लोग का धन्यवाद करती हूँ और अपने से बड़े जो मेरे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। आज हम सभी जानते हैं कि जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इस दिन को हम यादगार के रूप में मनाते हैं और धन्यवाद। वार्ड सदस्य ममता जी से भी अनुरोध करूंगा 2 शब्द यहाँ पर झंडारोहण के बारे में आप कहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ पर वार्ड सदस्य के प्रतिनिधित्व
श्री उमेश चंद आर्य जी को आमंत्रित करता हूँ इस झंडारोहण और इस पर 2 शब्द कहेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। इस दिन हमने जो है अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति पाई थी। इसके उपलक्ष्य में हम इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो अमर शहीद रहे उनने अपनी जानें निछावर की। हमें इस दिन के लिए जो आज यहाँ पे हम खड़े हैं उन्हीं की बदौलत हैं। तो मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि अपनी ग्राम सभा अपने आने वाले भविष्य बच्चों को उनकी बातों से प्रेरणा दें, उनके बारे में बताएं, सारे शहीदों के बारे में जानकारी दें और देशभक्ति के प्रति हमारे बच्चों का जज्बा कायम रहे, उसके लिए हम उन्हें हमेशा प्रेरणा देते रहें। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे आज की सभा के माननीय अध्यक्ष नंदलाल आर्या जी इस त्योहार को हमेशा हर वर्ष भली भांति मनाते हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो इनने यहाँ पे ये कार्यक्रम करके हम सभी को प्रोत्साहित किया है और उम्मीद करता हूँ लगातार हर सामाजिक प्रोग्रामों में इनकी अग्रणी भूमिका रहती है। वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, अंबेडकर जयंती हो, तो मैं ये चाहूँगा हमारे समाज के बच्चे, हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, हमारे बच्चे इनसे प्रेरणा लें और अपने भविष्य को साकार करें, अच्छी बातों को सीखें, अच्छे समाज में जाएं, अच्छा व्यवहार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हमारे उमेश जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे शब्द कहे और उनकी बोली भाषा को सुनते हुए सभी लोग गदगद हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे हमारे पंकज आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द 15 अगस्त के बारे में हमारी जनता को आमंत्रित करेंगे। समस्त यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम है और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को भी मेरा ढेर सारा प्यार है। और आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे देश की आज़ादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ और एक राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए। हमारी आज़ादी का जो ये दिन है, आज 80 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं। ब्रिटिश शासन के 200 सालों का राज पार करने के बाद, बहुत जद्दोजहद करने के बाद ये आज़ादी हमें मिली है और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों का संघर्ष इसमें रहा है। तो जैसे कि महात्मा गांधी जी और हमारे क्या नाम बोलते हैं आपकी रानी लक्ष्मीबाई और जवाहरलाल नेहरू और आपके सरदार भगत सिंह जी। तो इस तरह से बहुत सारे महापुरुषों का संघर्ष रहा है इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। तो मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। और मैं नमन करता हूं उन माताओं बहनों को जिनके घरों के चिराग इस देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर गए और शायद कभी लौटे ही नहीं। तो इस आज़ादी, इस स्वतंत्रता का मोल समझना है और उन लोगों की, उन शहीदों की उस जो आहुति को, उस बलिदान को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां मैंने जो लिखी हैं मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल की वो आग, वो ज्वाला याद कर लें, जिस पर बहकर आज़ादी आई थी हमारे घर किनारे पर, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत अच्छी बात कही हमारे पंकज जी ने। देश के शहीदों को नमन करते हुए बहुत उनको जो उनकी जान की आहुति हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए काम आ रही है, तो बहुत दुख होता है जिन घरों के चिराग बुझ गए थे। तो इसी क्रम में मैं हमारे बीच में हमारे अशोक आर्या जी 2 शब्द यहाँ पर 15 अगस्त के बारे में कहेंगे। सबसे सर्वप्रथम मैं नंदलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया।
तो 15 अगस्त इसीलिए है कि हम आज इस दिन को मतलब सेलिब्रेट कर सकें। और सेलिब्रेट जो हमारे उद्देश्य थे, जो हमारे डीपीएसपी पे उद्देश्य लिखे गए हैं, तो उनको कैसे लागू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी को। स्वास्थ्य खराब होने से वो अपने बुद्धि नहीं दे पाए, नहीं तो बहुत जानकारियां उनके पास हैं, तो अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वो नहीं कह पाए। मैं पुरंचन आर्य जी से अनुरोध करूंगा, पुराने हमारे वार्ड सदस्य 2 शब्द यहाँ आके कहेंगे 15 अगस्त के बारे में। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं अपने इन लोगों वासियों को कहूँगा स्वच्छता की तरफ भी ध्यान दें थोड़ा सा, और वार्ड सदस्य जिनको चुना है तो अपने वार्डों का थोड़ा ध्यान दें। वार्डों में क्या क्या काम रहे हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या क्या नहीं, ये चीज़ों का ध्यान देते हुए इनको वार्ड सदस्य इसलिए चुने जाते हैं जो अपने अपने वार्डों का ध्यान दिया जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अपनी वाणी को यहीं सलाम देता हूँ। धन्यवाद। मनीष आर्य जी से अनुरोध करूंगा 2 शब्द यहाँ पर 15 अगस्त के बारे में हमारे नवयुवक हैं कहेंगे, और हमारे वार्ड सदस्यों को भी आशीर्वाद देंगे या उनसे प्रेरणा लेंगे या उनको शिक्षा देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो ये हमारे श्री नंदलाल आर्य जी, हमारे अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हर साल ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और हमें बढ़ावा मिलता रहता है इन चीज़ों से। वैसे ही आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया है, जैसे कि आपने महात्मा गांधी, हमारे सुभाष चंद्र बोस और आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। भगत सिंह तो ऐसे क्रांतिकारी रहे कि जब उनको 23 मार्च 1931 जब उनको फांसी दी गई तो उनको फांसी रात के समय दी गई। यानी देखा जाए कि हमारे यहाँ जो देश में जो हमारा ऑर्डर है तो वो सुबह के टाइम में फांसी दी जाती है, तो उनको लगा लो इतना खौफ हो गया था कि उनको रात के समय फांसी दी गई, और उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए भी हमें बॉडी नहीं दी गई, और उनकी जो बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार ये गवर्नर जनरल द्वारा रात्रि को कर दिया गया। लगाइए कि और उनकी माता जी ने कहा, जब उनकी माता जी उनसे मिलना है तो उनकी माता जी को उनसे मिलने नहीं दी गई। इतना कि देखा जाए तो कितना बड़ा कि, और भगत सिंह ने एक चीज कही थी कि मुझे याद करने की जरूरत नहीं, जो मेरे वसूल बनाए गए हैं मुझे पूरा संसार याद करेगा। इस वजह से आज हम भगत सिंह को सब लोग क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद एल्बर्ट पार्क में उनकी मृत्यु हो गई थी गोली लग के। लगा उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरूंगा, भले मैं अंग्रेजी गोली का निशान नहीं बनूंगा, लगा लो अपने हाथ से अपने पे गोली मार दी। इसके लिए हमें देखो, ये देखिए देश राष्ट्रीय था उस टाइम पे, अगर वो लोग नहीं होते आज तो हमें देश की आज़ादी भी नहीं मिलती और आज भी हम गुलामी रहते। ऐसी प्रेरणा लेके हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अपनी वाणी को विराम चिह्न देना चाहूंगा कि आप सभी लोग अच्छे कार्य करें और सबका सम्मान करें, बड़ों का आदर करें और शिक्षित रहें और संघर्ष करें। अपनी लाइफ में कभी भी हताश किसी की नहीं होगी, संघर्ष करने वाली कभी हार नहीं होगी, बस पढ़ते रहें, लिखते रहें, आगे बढ़ें। अभी यहाँ पर मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही। विद्या देवी जी, आप 2 शब्द कहेंगे 15 अगस्त के बारे में, पुराने वार्ड सदस्य। यहाँ पर सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, 15 अगस्त की बधाइयाँ। आज जिन लोगों ने हमारे लिए इतना बलिदान किया है, अपना घर परिवार सब त्याग के, तो हम उन लोगों को आज दिल से नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। अपने बच्चों को यही प्रेरित करते हैं कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं 2 शब्द यहाँ पर कहना चाहता हूँ अपने समाज के प्रति। आज आप लोगों को ये जानकर बड़ा हर्ष भी होगा कि मेरे को लालकुआं विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। तो परसों मैं यहाँ सर्किट हाउस में एक मीटिंग को अटेंड करने गया था। अभी मेरे जो शपथ ग्रहण समारोह है वो नहीं हो पाया है, वो शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं यहाँ पर अपनी भाषा को विराम देते हुए मिष्टान वितरण होगा और सभा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।